वगैरह किए थे उनके ऊपर बेस होते हैं, ठीक है। या फ्रेश स्टैंडर्ड भी बना सकते हैं, क्योंकि देखो स्टैंडर्ड सेट करते समय हमारे पास नॉलेज होनी चाहिए, हमारे पास स्किल होनी चाहिए, क्योंकि हम सब कुछ चेक करके देखते हैं कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, ठीक है। तो जो स्टैंडर्ड सेट किया जाता है वो इसीलिए किया जाता है कि रिजल्ट आएंगे तो हम कंपेयर कर पाएँ और ये पता कर पाएँ कि वो हमारे अचीव है या नहीं। तो किस प्रकार के हो सकते हैं, अलग अलग प्रकार के स्टैंडर्ड नॉर्म्स हो, जैसे क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट सेट कर दिया, या जो आप प्रोडक्शन बन कर रहे हो साइज़ वगैरह, क्वालिटी उसकी मैनेजमेंट की, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट बेनिफिट वगैरह, वॉल्यूम सेल वगैरह कितना बेच रहे हो, वो सब स्टैंडर्ड, ठीक है। तो बहुत सारे हो सकते हैं अलग अलग प्रकार के स्टैंडर्ड्स। ये इसीलिए किए जाते हैं ताकि हम ये देख सकें कि लास्ट में ये हमारे अचीव होते हैं नहीं। फिर हम करेंगे मेजरमेंट। मेजरमेंट में क्या दिखा है, नेक्स्ट स्टेप आती है कंट्रोल प्रोसेस में कि हम मेज़र करते हैं परफॉर्मेंस को। मेजरमेंट और परफॉर्मेंस का मतलब ये होता है कि हम ये चेक करते हैं कि जो हमने मतलब ऑब्जेक्टिव सेट किए हैं, हमने जो स्टैंडर्ड सेट किए हैं उनकी तरफ हम सही चल रहे हैं नहीं, मतलब उनको हम अचीव करने की तरफ है या नहीं, ठीक है। तो कहता है कि जो स्ट्रेटेजिक मेजर्स होते हैं वो जो भी एक्चुअल परफॉर्मेंस होती है अलग अलग एरियाज़ में ऑर्गेनाइजेशन के, उनको चेक करती है एक्शन लेने से पहले। नॉर्मल सी बात है, अगर हमारी परफॉर्मेंस में कोई कमी होगी तभी तो हम एक्शन लेंगे, लेकिन अगर सही होगी तो हम उसको क्या करेंगे, कंटिन्यू रखेंगे, ठीक है। तो कहता है इसीलिए जो मेजरमेंट ऑफ परफॉर्मेंस है कि भाई मतलब हमारी परफॉर्मेंस कैसे चल रही है, इसको चेक करने के लिए दो प्रकार के मेथड यूज होते हैं, एक क्वालिटेटिव और एक क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव में क्या होता है कि एक लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस बना ले जाते हैं कि जिनके थ्रू पता किया जाता है कि भाई हमारा जो भी प्रोसेस चल रहा है वो सही है नहीं। तो इसके लिए क्या किया जाता है, इस ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेटेजी इंटरनली कंसिस्टेंट, कि जो हमने स्ट्रेटेजी बनाई है क्या वो कंसिस्टेंट है इंटरनली, मतलब जो भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन है उसके साथ वो जुड़ी हुई है नहीं, मतलब उसकी एक्टिविटीज़ के अकॉर्डिंग ही है ना। और दूसरा ये चेक करना कि वो कंसिस्टेंट है इन्वायरमेंट के दाम की, मतलब जो इन्वायरमेंट है वो भी तो हमारी बिजनेस को अफेक्ट करके चलता है। तो ये चेक करो कि जो हमने स्ट्रेटेजी बनाई है वो इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हो, इंडस्ट्रियल और जर्नल दोनों इन्वायरमेंट को ध्यान में रखे, ठीक है। फिर हम ये चेक करेंगे कि जो ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेटेजी है वो अप्रोप्रिएट है ऑर्गेनाइजेशनल के रिसोर्सेज के लिए, क्योंकि कोई भी काम है उसको करने के लिए हमें क्या चाहिए, रिसोर्सेज चाहिए। तो हमें ये देखना चाहिए कि जो स्ट्रेटेजी हम चूज कर रहे हैं उसके लिए क्या ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज सफिशिएंट तो है ना, कभी बीच में शॉर्टेज हो जाए। टाइम होराइजन, ये चेक करना कि जो टाइम हमने फिक्स किया है वो सुटेबल है या नहीं उस स्ट्रेटेजी के लिए। कहते हैं कि जो ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेटेजी है वो स्पेसिफिक गोल वगैरह को अचीव करने के लिए बनाई जाती है एक टाइम फ्रेम में। तो हम ये चेक करना चाहिए जो स्ट्रेटेजी हम बना रहे हैं उसके लिए वो टाइम फ्रेम उतना ही है ना जितना हमने फिक्स करके चल रहे हैं। फिर बात आती है क्वांटिटेटिव। देखो वो क्वालिटेटिव थे, ये है क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव मतलब जिनको आप डाटा वगैरह में एक्सप्रेस कर सकते हो। तो ये क्या है भाई, नंबर ऑफ यूनिट जो आपने प्रोड्यूस किया पर टाइम पीरियड में, आपके प्रोडक्शन की कॉस्ट, मार्केटिंग कॉस्ट, प्रोडक्टिविटी, ये सब। एम्प्लॉय का टर्नओवर मतलब कितने ज़्यादा वो छोड़ के जा रहे हैं, कितने ज़्यादा अपसेंटिज्म लेवल है, मतलब कितने अपसेंट रहते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, सेल वगैरह उसकी ग्रोथ, प्रॉफिट वगैरह, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वगैरह, ये सब देखते हैं। इनको हम यूज़ करके फिर इन दोनों मेथड का यूज़ करके हम मेज़र करते हैं। अब आते हैं हमारा इससे अगला पार्ट, इससे अगले में आते हैं एनालाइज करेंगे हम वेरिएंस को। मतलब अब हमने देखो स्टैंडर्ड सेट के लिए हमने परफॉर्मेंस को मेजर कर लिया, अब हम उन दोनों को कंपेयर करके कमियों का पता लगाएंगे, ठीक है। अलग अलग जो ऑर्गेनाइजेशंस होती है ना उनके अलग अलग वेरिएंसेस मिल जाएंगे सेम सिचुएशन में ही। तो कहता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन स्टैंडर्ड वो एक बेस होते हैं, एक बेंचमार्क होते हैं ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस को चेक करने के लिए। नॉर्मली जो स्टैंडर्ड होते हैं ना वो अलग अलग कंपनी के लिए अलग अलग होते हैं, ठीक है। और ये वेरी भी करते हैं एक ही कंपनी के लिए टाइम टू टाइम। जैसे इसने स्टैंडर्ड के नाम बताए, जैसे प्रॉफिटेबिलिटी स्टैंडर्ड है, मार्केट पोजीशन स्टैंडर्ड है, ठीक है, प्रोडक्ट लीडरशिप स्टैंडर्ड है, वुमेन रिसोर्स स्टैंडर्ड है। तो ये सब स्टैंडर्ड एस्टैब्लिश करते हैं। इससे हमें पता चल जाता है कि एक्चुअल और जो हमारे स्टैंडर्ड थे उनके बीच में क्या डिफरेंसेस आए हैं, ठीक है भाई। अमाउंट ऑफ मतलब जो डिविएशंस है वो कितने अवेलेबल है, उनके काजेस पता करते हैं कि वो डिविएशंस क्यों हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है। फिर आती है हमारी बारी कि हम एक्शंस लेंगे। देखो अगर हमारे कोई वेरिएंसेस आते ही नहीं तो हमारा ये प्रोसेस वही ख़त्म हो जाता है, लेकिन वेरिएंसेस आए हैं, अब आगे हम जाएंगे उनको ठीक करने पर। तो जो डिविएशंस होते हैं स्टैंडर्ड और एक्चुअल परफॉर्मेंस के वो मतलब लिमिट से बाहर होते हैं, मतलब उनको हम अब क्या करेंगे, एक्शंस लेंगे, ताकि नेक्स्ट टाइम जब हम प्लान बनाए, स्ट्रेटेजी बनाए, तो वो जो कमी है वो दोबारा से अराइज ना हो, ठीक है। तो फिर हम उनको ठीक वगैरह करते हैं, क्योंकि जो ज़्यादातर जो फैक्टर होते हैं वो अनकंट्रोलेबल होते हैं और उनके लिए कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं कहा जाता, लेकिन फिर भी ध्यान देना और आगे दोबारा से वही गलती ना हुई हमारे ही हाथ में होता है। इसीलिए प्रॉपर मतलब उनको ठीक करने के लिए एक्शन लेना ज़रूरी होता है। भाई ये डिविएशंस आते हैं कि अगर हमसे कोई पूछ ले तो, ठीक है, तो इनके लिए अलग अलग काजेज दे रखे हैं कि जैसे कि जो भी क्वेश्चन है, जैसे कि वाज द काज और डिविएशन इंटरनल, कि भाई जो डिविएशन है वो इंटरनल है, एक्सटर्नल है, जो हमारे डिविएशन है वो रैंडम है या भाई
पहले से हमने प्रिडिक्ट कर रखे थे, टेम्पररी है, परमानेंट है, प्रेजेंट स्ट्रेटजी अप्रोप्रिएट थी या नहीं, ठीक है, या जो ऑर्गेनाइजेशन उसकी कैपेसिटी है उन जो भी चेंजेस वगैरह हैं उनके साथ रिस्पॉन्ड करने की, जो डिविएशंस हैं वो फॉल आउटसाइड द टॉलरेंस रेंज, क्या जो मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन की जो लिमिट थी उससे बाहर पड़ रहे हैं, मतलब ये सब चेक करते हैं, इनसे पता चल जाता है। और फिर हम करेक्टिव एक्शंस ले लेते हैं, या तो हम हमारी स्ट्रेटजी को रिवाइज कर लेंगे या स्टैंडर्ड्स को ही बदल देंगे और करेक्टिव एक्शंस वगैरह ले लेंगे। तो इस तरह से हमारा प्रोसेस क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। अब हम पढ़ेंगे इसके रोल के बारे में कि भाई हम स्ट्रेटेजी कंट्रोल करते हैं तो ये क्या रोल परफॉर्म करता है, इसके रोल के बारे में देखेंगे। तो देखो क्या दे रखा है, रोल ऑफ स्ट्रेटेजिक कंट्रोल। तो रोल में यही है कि जो एक तो मेजरमेंट करता है ऑर्गेनाइजेशन की प्रोग्रेस के बारे में कि भाई जो ऑर्गेनाइजेशन के हमने ऑब्जेक्टिव वगैरह सेट किए थे ये उनके अचीवमेंट की तरफ कैसे प्रोग्रेस कर रही है, या उनको अचीव कर भी पाएगी या नहीं कर पाएगी, ठीक है। तो ये क्योंकि जो स्ट्रेटेजी ना वो कभी खुद में ख़त्म नहीं होती है, ये हमेशा ही कंटिन्यूस चलती रहती है कुछ ना कुछ अचीव करने के लिए। फिर फीडबैक फॉर फ्यूचर एक्शन, भाई अगर स्ट्रेटेजी जो हमने बनाई उसमें कोई कमी होंगी तो हमें फीडबैक देगा फ्यूचर के लिए कि दोबारा से हम वो मिस्टेक ना करें, क्योंकि डिविएशंस वगैरह फाइंड आउट करने में हमारी हेल्प कर देता है। जैसे हमने स्ट्रेटेजी बनाई, एक्शंस लिए और उसको कंट्रोल किया, हमने कंट्रोल क्राइटेरिया भी फिक्स किया था, भाई इन चीज़ों से हमें कंपेयर करना, मतलब स्टैंडर्ड्स वगैरह, और फीडबैक मिलता है हमें कि हमें क्या कमियाँ हैं, कैसे दूर करना है वो सब, ठीक है। क्योंकि जो कंट्रोल है वो हमें इनपुट देता है कि हमें एडजस्ट कैसे करना है सेम स्ट्रेटेजी को, या फ्यूचर के लिए नई स्ट्रेटेजी बनानी है, कि मतलब सेम स्ट्रेटेजी अच्छी है तो वही है, फ्यूचर में हम मूव करेंगे उसी को कंटिन्यू रखेंगे या हमें नई बनानी पड़ेगी। और लिंकिंग परफॉर्मेंस एंड रिवॉर्ड, कि जो परफॉर्मेंस है और उसको रिवॉर्ड को कनेक्ट करना, लेकिन ज़्यादातर ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा नहीं हो पाता। मतलब ये है कि भाई अगर कोई एम्प्लॉय है अच्छा परफॉर्म करना है तो उसे हमें क्या देना चाहिए, रिवॉर्ड देना चाहिए, ठीक है। लेकिन ज़्यादातर ऐसा नहीं होता, उनको मोटिवेट नहीं किया जाता, और जो भी रिवॉर्ड वगैरह होता है वो खुद को या अपने फैमिली मेम्बर्स वगैरह में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। ये सब बता रखा है, तो ये इसके रोल थे। थैंक यू। इससे आगे हम हमारे नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।